राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए हम लेके आए हैं इकोनॉमिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज। क्योंकि अभी जो 8:30 बजे अभिषेक तिवारी जी के द्वारा क्विज करवाई गई उनसे हमने तुरंत क्वेश्चन मांगे और आपके लिए ले आए हैं अच्छे से। आज विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है। दिक्कत यह है कि जो स्टार्टिंग की आपके दो दो क्रॉपें हैं, आज वीट और पैडी यानी राइस की दो की क्विज कराई गई थी। तो हमने क्या किया है, दोनों का अच्छे में आज कर लेंगे चर्चा, ठीक, ताकि दोनों क्रॉप आपकी क्लियर हो जाए। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है आगे आने वाले समय में सभी क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रा टेंशन ना लेना। जिनको जल्दी जल्दी कुछ चाहिए है ना, जिनको सिर्फ एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है, वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो जाएं। 8:30 बजे क्विज होती है, 5 बजे जनरल साइंस की जीएस की क्विज होती है, 7 बजे इकोलॉजी की होती है मतलब प्लांट साइंस की, और 8:30 बजे यानी 8:30 पे, ठीक, 8:30 PM पे इस टाइम होती है आपकी एग्रीकल्चर की। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम पे ना जुड़े हो, टेलीग्राम पे भी मल्टीपल क्वेश्चन डेली डाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स डाले जाते हैं। ठीक, किसी को भी समस्या हो आप जुड़ जाइए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जुड़ जाओ। बाकी एक चीज़ गलत आप लोग कर रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसको लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक, तो उसको आप कर दो, कृपया कर दो, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, बाकी तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो, स्वतंत्र हो। और इस स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल भाई दिया गया है तुमको ना, बिल्कुल अपनाओ, है ना। बाकी कर दोगे अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, राइस की पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है। ठीक, 1 मिनट रुको जरा, इसको हम कैमरा को सही कर लें, नहीं तो ये समस्या करता रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, अब गलत ना होना। हाँ, तो पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है। ठीक, ऑप्शन है TN1 है, जया है, पूसा बासमती है, या जापोनिका है। ठीक, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपको पता भी होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका TN1। अच्छा, TN1 इसे ताइचुंग नेटिव 1 बोलते हैं। ठीक, थोड़ा राइस के बारे में जान लें, राइस के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। ठीक, बाकी जिनको देखना हो लगभग 10 मिनट का वीडियो काट दें फिर आगे देख लें, ठीक है, इसीलिए पहले बता दे रहे हैं, मजबूरी मत देखना। जिनको राइस पढ़ना हो पढ़ लें, यहीं पे क्लियर करा देंगे। देखो, राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है सर जी, हमको सबको पता है। ठीक, क्या हो जाए, ओराइजा फटाइवा होता है, ओ राजा आके सटाजा, है ना, ओराइजा सटाइवा होता है। फैमिली क्या होती है, ग्रेमनी होती है, इसे पोएसी भी बोलते हैं। ठीक, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। अच्छा, राइस कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक, अरे सर जी पता है हमें, राइस कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड है यानी स्वपरागित है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, राइस किस सीजन का है, खरीफ का, रबी का है। अरे हमें सबको पता है खरीफ का है। तो अगर खरीफ का है तो प्लांट कैसा होगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा या शॉर्ट डे होगा। तो खरीफ के ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं। ठीक, तो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट डे होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, राइस का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है जिसे पुष्पक्रम बोलते हैं वो क्या होता है। तो इन्फ्लोरोसेंस होता है पेनिकल। क्या होता है, पेनिकल। अच्छा, राइस का जो स्टेम होता है, ठीक, तना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कल्म, CULM, कल्म बोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। 3 तरीके का राइस होता है जियोग्राफिकल के हिसाब से, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका। सीधी बात है। इंडिका कहाँ होता है, अपने यहाँ होता है, इंडिया में खूब होता है। जवानिका जापानिका भी खूब होता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ होता है, जापान में होता है। अच्छा, इंडिका में खासियत क्या है सर जी, इंडिका में खासियत ये है कि भैया जो इंडिका होता है वो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाल होता है, बड़ा होता है। ठीक, अच्छा, लेकिन ग्रोथ में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, और ज़्यादा ग्रोथ है तो कैसा होगा, तना, ठीक, वो बिल्कुल पतला होगा। ठीक, बड़ा कड़ा इसकी जड़ें होती, कभी मजबूत नहीं होती और आसानी से गिर जाता है। अच्छा भैया, और इनमें इनपुट लेवल जो है ठीक ठाक नहीं मिल पाता। जापान की एक बात करेंगे तो ज़्यादातर जापान में होता है। अच्छा, जैसा जापान के लोग छोटे होते हैं तो ये भी छोटा होता है, लेकिन छोटे होते हैं लेकिन खोटे होते हैं, है ना। इनके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो भैया प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में भैया अपना जापानी का है। ठीक, फिर तीसरा होता है अपना जावानिका। तो जावानिका जो है, ठीक, जापानी का हो गया, जावानिका हम लोग बालू राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालू राइस भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में उगाया जाता है। ठीक, वाइल्ड टाइप, एक तरीके का जंगली टाइप का होता है, और इसमें सीकुर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ऑन्ड। ठीक, AWNED, इसे हम बोलते हैं सीकुर पाया जाता है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन आपका है, जो पहली वैरायटी है कौन सी है, TN1 है। और TN1 जो है 1964-65 यानी 1964 और 65 में ताइवान से निकाली गई थी। अच्छा, एक वैरायटी है IR8। ठीक, IR8 जो है इसे वर्ल्ड का मिरेकल राइस बोलते हैं। वर्ल्ड का क्या बोलते हैं, मिरेकल राइस बोलते हैं। ठीक, बार बार निकल जा रहा है। अच्छा,
मिरेकल राइस की अगर बात करेंगे, ठीक, तो इसमें आयरन आता है। अब IR8 को विकसित किया था हेनरी एम बिचल ने। किसने किया था? हेनरी एम बिचल ने किया था। और कहाँ किया था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, कहाँ किया था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया था। बात खत्म। अच्छा सर जी, अब एक बात बताओ, इंडिया, अच्छा इसे वर्ल्ड का मिरेकल राइस बोलते हैं, तो सर जी इंडिया का मिरेकल राइस क्या होता है? तो इंडिया का मिरेकल राइस होता है जया। ठीक, जया होता है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, IR8 जो है किसके क्रॉस से मिलकर बना? तो कौन से क्रॉस से? डीजी बूजीन का भैया, डीजी बूजीन और पेटा के क्रॉस से मिलके क्या बना? TN1 बना, सॉरी IR8 बना। अच्छा, एक जया है, दूसरी ब्रांड लिखी हुई है जया जो है वो टाइप 141 और TN1, शायद यही क्रॉस है, TN1 और टाइप 141, TN1 और टाइप 141 इसी क्रॉस से मिलकर बना है कौन? जया। ठीक, अच्छा, जया विकसित किया डॉक्टर शास्त्री ने। अच्छा, अब देखो IR8 जो है वो भारत में कब इंट्रोड्यूस की गई? तो भारत में की गई 1966 में। कब की गई? 1966 में। अच्छा भैया, इतनी वैरायटी, आपको वैरायटी के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? इतना भी नहीं पता तो दिक्कत है। अब आगे देखो, देखो क्लियर कर ले रहे हैं ना, जितना पता है तो क्लियर कर ले रहे हैं। आप किताब से भी देख ले रहे हैं, कोई पॉइंट छुटाओ, हाँ कुछ पॉइंट छुटे हम बता दे रहे हैं। देखो भैया, IR8 मिरेकल बोलते हैं, बताइए सब बताइए तुमको। हाँ, पूसा बासमती वन, पूसा बासमती वन जो तीसरा तीसरा ऑप्शन है, ये वर्ल्ड की पहली हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि IRI से डेवलप की गई। ड्वार्फ नहीं है, लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी है भैया पूसा बासमती वन है। ठीक भैया। अच्छा, एक बोलते हैं हम सतारा, तो ये आप काम करेंगे, हाँ ये जान लो, पहली जो हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड बासमती राइस की वैरायटी है PRS10। क्या है? PRS10 है। तो PRS10 कैसी हो गई? पहली हाइब्रिड बासमती वैरायटी। अच्छा, पहली हाइब्रिड वैरायटी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक, वो कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, तो वो कौन सी है? PHB71, PHB71। इतना क्वेश्चन तो वैरायटी से ही हो गया, बहुत सारी चीज हो गया वैरायटी से। और सुन लो, अच्छा, राइस की म्यूटेंट वैरायटी बहुत पूछी जाती है, तो म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ और आपकी सत्तारी, जगन्नाथ और सत्तारी। अच्छा, राइस की एक वैरायटी है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। ठीक, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति, तो ये होती है TKM6। क्या होती है? TKM6 होती है। नोट्स बनाते चलिएगा, ऑफलाइन बैच वाले हैं, ठीक, वो भी बना लें, है ना, क्योंकि उनको बता तो चुके हैं, फिर भी बना लें। आगे देखो, राइस सेल पॉइंटेड। अच्छा, इसके अंदर पुंकेसर कितने होते हैं? ऐसे बोलते हैं पुंकेसर, क्या बोलते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, 6 और 1 का रेशियो होता है। अच्छा, सुपर राइस का कॉन्सेप्ट, सुपर राइस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सुपर राइस का कॉन्सेप्ट दिया था GS खुश ने। ठीक है। एक होता है गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस का किसने दिया था फिर जी? तो गोल्डन राइस का दिया था इंडो पोटिकास ने। ठीक, इंडो पोटिकास ने दिया था। आगे आ जाओ। अच्छा, गोल्डन राइस का मतलब क्या? ये जो है इसके अंदर बीटा कैरोटीन खूब पाई जाती है। विटामिन ए भी, विटामिन ए का क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रिकर्सर, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। विटामिन ए का विटामिन है रेटिनॉल, B1 का क्या थायमिन, B2 का क्या राइबोफ्लेविन, B3 का क्या नियासिन, B5 का क्या पाइरोडक्सिन, सॉरी पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पाइरोडक्सिन, B7 का बायोटीन, ये विटामिन जैसी बोलते हैं, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन। ऐसे जैसे स्पीड में बोल के ऐसे स्पीड में याद रखो, है ना, बीच बीच में बता देंगे। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, विटामिन के का फिलोक्विनोन, इसे थंबोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, बार बार टोकता है ना, तो मेरे को मेलिस्टेरिटी आ जाती है, सब बताए हैं। आगे देखो, और तो सब क्वेश्चन है नहीं। हाँ हाँ, बीटा कैरोटीन लगभग कितनी होती है? 37 ppm के आसपास होती है। ठीक, एक आता है ब्लैक राइस, तो ब्लैक राइस में विटामिन ई खूब पाई जाती है, इसके अलावा आयरन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हमारे सनापुर में भी होता है, ठीक, कानपुर में तो चलो कम है, हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब देखो हाइब्रिड राइस, हाँ स्पेसिंग, जो हाइब्रिड राइस होता है उसकी स्पेसिंग 20x15 रखते हैं। ठीक, 20x15 सेंटीमीटर रखते हैं। जो वैसा साधारण वाला है वो 20x10, 20x10 सेंटीमीटर, आज जो डिस्टेंस बता रहे हैं स्पेसिंग। और जो आपका वैसा वाला होता है हाइब्रिड हो गया, वो हो गया। एक होता है 25-25 डेपोंग मेथड, शायद डेपोंग में कितने रखते हैं? 25-25 रखते हैं। ठीक, डेपोंग ऐसा रहा है, डेपोंग ऐसा है। अच्छा, देख लेंगे, अभी आगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा भैया, ट्रांसप्लांटिंग एज जान लो। देखो, खरीफ राइस कितना 21 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, खरीफ वाला 21 से 25 दिन में जनरली जो है प्लांटिंग तुम्हारी नर्सरी तैयार हो जाती है आराम से लगाने के लिए। अब रबी वाला जो है 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। कब से? 30 से 35 दिन में। ठीक, SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये भी एक सोइंग का मेथड है। तो ये वाली इस विधि से अगर पौध तैयार करते हैं तो तुम्हारा 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है, कहीं 10 से 12 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक डेपोंग मेथड, डेपोंग मेथड जो है ये 11 से 14 दिन में, आप अभी डालो 11 से 14 दिन में
लगाने योग्य हो जाएगी। और एक होता है ड्राई लैंड रीजन, तो ड्राई लैंड रीजन और रबी सीजन एक ही बात है, एक मतलब एक ही टाइम होता है, 30 से 35 दिन होता है। ठीक, एरिया की बात कर लो तो ज्यादातर अराई से क्वेश्चन आता है कि 1 हेक्टेयर नर्सरी लगाने के लिए, है ना, 1 हेक्टेयर मतलब खेत करने के लिए आपको कितना एरिया लगेगा, तो लगभग आप लोग जानते भी हो 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कन्वेंशनल। ड्राई बेड अगर बना रहे हो तो 1000 मीटर स्क्वायर, दोनों एक जैसी बात हो गई। वेट बेड यानी गीली अगर बेड बना रहे हो तो उसके लिए 1250 से 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये सारा सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन में कितना एरिया चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर चाहिए। कितना, 100 मीटर स्क्वायर, हजारों सौ में फर्क है। अच्छा, डेपो मेथड में कितना चाहिए, तो डेपो मेथड में 40 मीटर स्क्वायर चाहिए। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, हालांकि ज्यादा था नहीं और क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो टर्म आते हैं, एक होता है ब्यूसनिंग, एक होता है डेपोंग, एसआरआई, ये सब टर्म जो है राइस से रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो लो लैंड राइस होते हैं वहां पर जब कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक, डायरेक्ट सीडलिंग, डायरेक्ट सीड लगा देते हैं, उसे ब्यूसनिंग बोलते हैं, राइस में की जाती है। ठीक, अच्छा ये इसमें इस मेथड में क्या होता है, एरिएशन काफी अच्छा मिलता है। ठीक, डेपोंग मेथड जानते हो, सबसे पहले फिलीपींस में लाया गया था। अच्छा, 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, और इसमें जो है 200 मीटर स्क्वायर के आसपास, 100 मीटर स्क्वायर के आसपास सफिशियंट रहता है। अच्छा, सौ रहता है, 40 तक होता है हमने, डेपो में 40 रहता है, सॉरी 40 मीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है, सुपर रहता है, एसआरआई में रहता है। एसआरआई और सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन, ये भैया इसके फादर कौन, एसआरआई के पिताजी कौन कहा जाते हैं, तो एसआरआई के जो पिताजी हैं वो हेनरी डी लवलेने हैं। कौन है भैया, हेनरी डी लवलेने। ठीक, अच्छा इसमें स्पेसिंग 25x25 रखते हैं, ये है एसआरआई में रखते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको करेक्ट देख लिया है, तो 25x25 किसमें रखते हैं, एसआरआई में रखते हैं। ठीक, सीड रेट कितनी चाहिए फिर एसआरआई के लिए, तो एसआरआई के लिए 5 से 6 किलो चाहिए। ठीक, आराम से फीड लगा दो। अच्छा, और ये सबसे पहले इंडिया में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाई गई थी। अब देखो बासमती राइस की वैरायटी, पूसा 370 और पूसा RS10, इसके अलावा पूसा बासमती ये बासमती की है। ठीक है, अच्छा खैरा डिजीज नर्सरी में मुख्यतः लगता है, और धान की नर्सरी में, और जिंक की कमी से लगता है। ठीक, 20 से 25 किलो डाल दो जिंक, आराम से कंट्रोल हो जाएगा। ये इसके डिजीज सबसे पहले वायल लेने ने 1966 में पंतनगर में इसको खोजा था, पंतनगर यूनिवर्सिटी, वायल लेने ने 1966 में, 1966 में। ठीक, अच्छा 500 किलो पानी 5000 लीटर पानी लगता है 1 किलो राइस पैदा करने के, ये सब फैक्ट है, आपको पता भी होगा। 500 से 600 किलो लगता है लगभग 1 किलो ड्राई मैटर जनरली प्लांट में तैयार करने के लिए, और राइस में 5000 लीटर। अच्छा भैया, पडलिंग क्या करता है, जानते हो, एरिएशन बढ़ाता है, सॉइल डिस्ट्रॉय वगैरह करता है। ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ये जानते हो, पलेवा बोलते हैं यार, एक तरीके से समझ लो। अच्छा, टेस्ट वेट कितना होता है राइस का, तो 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 सीडों का वजन ही टेस्ट वेट कहलाता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, सीड इंडेक्स जो है वो आपके 100 डाल दोनों वजन, जो बड़े बड़े होते हैं सीड इंडेक्स, जो छोटे होते हैं वो टेस्ट वेट। अच्छा भैया, तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम होता है। बाजरा कितना होता है, 5 से 7 ग्राम होता है, बाजरा कहाँ आ गया। अच्छा, हलिंग परसेंट कितना होता है, यानी 100 किलो धान में कितना राइस निकलेगा, तो 66% के आसपास होता है, 66, सब लोग जानते हो। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बार बार नहीं बताएंगे ना, एक ही बार बता दे रहे हैं। अब देखो विटामिन B12 जो अच्छा पैराबॉलिंग करता है, विटामिन B12 जो है इसमें कंजर्व हो जाती है। ठीक, कोबाल्ट का प्रिकर्सर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया जानकारी राइस के बारे में, इतनी तो आपको राइस के बारे में पता होनी चाहिए। अब बाकी 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, 250 किलो FYM, ये सब पता होगा आपको। ठीक, और बाकी इतना तो पता ही होगा। तो ये तुम्हारा राइस के बारे में हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वीट इज ए कैसा प्लांट है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, C3 प्लांट है, C4 है, शॉर्ट डे है। ये भैया अब देखो थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाला है। जैसे वीट जो है C3 प्लांट भी है, आप जानते हो, और कैसा है, राइस कैसा था, राइस शॉर्ट डे था तो बी लॉन्ग डे हो जाएगा। ऑप्शन B एंड C एंड D, A एंड B, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा C, यानी C3 तो है ही, और लॉन्ग डे। ठीक, यानी A और B। ठीक है, A और B सही है। ठीक है, A और B सही है। आगे जाओ, कल्म स्टीम कॉमनली कर ले रहे सर जी, तो बताए आप अभी कल्म किसके को बोलते हैं, तो राइस को बोलते हैं, इसके अलावा वीट को भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसका आंसर जो है वो आपका D हो जाएगा, A एंड B। ठीक है, बॉटनिकल नेम मार्कोनी वीट। चलो वीट के बारे में बता दे, थोड़ा सा वीट के बारे में बता दे रहे हैं, थोड़ा वीट का भी चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो वीट यानी गेहूँ, आज हम शायद गेहूँ पढ़ाए हैं यहाँ, अगर ये वाली क्लास में जो 5 बजे क्लास लेते हैं ऑफलाइन में 4 बजे। देखो बॉटनिकल नेम वीट का क्या होता है, टिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक, टिटिकम ड्यूरम होता है, टिटिकम डाइकोकम होता है। जो इमर वीट होता है टिटिकम डाइकोकम होता है। ठीक, टिटिकम ड्यूरम जो होता है मैक्रोनी वीट होता है, और टिटिकम एस्टिवम हम लोग रोटी जो खाते हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। ठीक, टिटिकम एस्टिवम में होता है कितना, 87%, 87%। 12% क्या होता है, टिटिकम ड्यूरम होता है। ठीक,
और 1% क्या होता है, टिटकम डाइकोकम होता है। अच्छा, ये तो हो गया जनरली, 10 से 12% प्रोटीन वगैरह तो होती ही है। ठीक, अब एक बात बताओ, एक होता है कॉमन ब्रीड बीट, इसमें पूरे तो कम हो गई। हाँ, ये कहाँ से आया था, नॉर्मनी बोरलाग जो है मैक्सिको से लाया था इसे, टिटकम एस्टिवम को। ठीक, इमर बीट 28 क्रोमोसोम्स। देखो हेक्साप्लॉइड जो होता है वो टिटकम एस्टिवम होता है। इसके अंदर कितने होते हैं भैया, इसके अंदर होते हैं 2n6 x बराबर 42। ठीक, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 6x बराबर 42, 42/6 बराबर 7, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये कैसे है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, आधारी गुणसूत्र है ये, गेहूं में आधारी गुणसूत्र है। ठीक, आगे देखो, अब बात करेंगे उसकी, ब्रेड वीट तो हो ही गया। हाँ, टेटिकम डाइकोकम और ड्यूरम दोनों में 28 होते हैं, एस्टिवम में 42 होते हैं। टेटिकम माचा सेप्टा में 14 होता है। ठीक है, ये आपका मोनोप्लाइड होता है। अब देखो वैरायटी बात करो, सिंगल जीन वैरायटी कौन कौन सी है, लर्मा रोजो 64, सुजाता, सोनालिका। लर्मा रोजो 64, सुजाता, सोनालिका एक ऐसी है सिंगल जीन। डबल जीन वाली कौन कौन सी है, कल्याण सोना, सुनरा 64, छोटी लर्मा, HD 2009 जिसे अर्जुन बोलते हैं। इसके अलावा HD 2329 कौन कौन सी है, कल्याण सोना डबल जीन वाली है, सोलरा 64, छोटी लर्मा, HD 2009 अर्जुन बोलते हैं, HD 2329। इसके अलावा जो ट्रिपल जीन वैरायटी है वो आप सबको याद होगी, हीरा मोती लाल बहादुर, है ना, हीरा मोती लाल बहादुर। अच्छा, अब भैया हम क्या करते हैं, अब हम लोग राइस में इरिगेशन भी करते हैं। ठीक, धान तो ले लिया, इरिगेशन करोगे तो इरिगेशन इसकी 6 विधियां, मतलब 6 टाइम में करते हैं। ठीक, CRI स्टेज में करते हैं, सबसे मोस्ट क्रिटिकल CRI है, ये पूछा जाता है। अगर 3 सिंचाइयाँ हो, अच्छा थोड़ा याद कर, तुमको याद करा दें, फंडा वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन चलो याद करा दे रहे हैं, जब मेनली राइस पढ़ाएंगे तो करा ही देंगे, लेकिन यहाँ भी याद करा दे रहे हैं। देखो 6 सिंचाइयाँ होती हैं। अब तुमको क्या हुआ कि तुम से कोई ऐसा होगा जिसे दही पसंद होगी, आज ही ऑफलाइन बैच में ये ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है, तरीका याद करने का, तो दही पसंद होगी। अब तुम दही खाने गए, दही लेके आए, आज सर जी खाने के साथ दही खाएंगे एकदम मजेदार है ना, अब एकदम खाने जा रहे थे, तब तक पार्टनर आ गया। अब पार्टनर ने लगा दी लात और दही क्या हो गया, फैल गया। अरे सर जी दही फैल गया, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। तुम एकदम गुस्सा हो गए उससे और चिल्ला के बोले, अरे सिर्री, क्या बोले, अरे सिर्री लगा दी लात, फैला दिया मेरा दही। क्या बोले, अरे सिर्री लगा दी लात, फैला दिया मेरा दही। तो अरे सिर्री, सिर्री बोलो क्या होगा, पागल लोग को बोलते हैं। सिर्री क्या हो गया, CRI हो गया, क्राउन रूट इनिशिएशन। लगा दी लात, लगा से क्या होगा, लेट ज्वाइंटिंग हो गया, लात से क्या हो गया, लेट टिलरिंग हो गया। ठीक, फैला दिया से क्या होगा, फ्लावरिंग हो गया, मेरा से क्या हो गया, मिल्किंग हो गया, दही से क्या हो गया, डफिंग हो गया। 6 की 6 सिंचाइयाँ खत्म, लो लाइन से याद हो गई यार सर जी, अरे वाह। अब देखो ये तो याद ही हो गई। अब क्वेश्चन आता है 3 सिंचाइयाँ अगर कहूँ तो कब करोगे, तो भैया 3 सिंचाइयाँ हो तो क्या करोगे, गर्मी मौसम, अभी तो सर्दी चल रही है, गर्मी में आ जाओ, है ना। अरे सर जी ने 1 घंटा क्लास ले ली, हम तो बिल्कुल पक गए, सर एकदम से हमारा दर्द होने लगा। भैया घर में गए, ठंडा तेल रखा हुआ था, मम्मी से तुमने कहा मम्मी ये तेल हमारे सर पे लगा दो, अब 1-2 बार में काम नहीं चलेगा, 3 बार में लगाओ तो हमारा सर दर्द थोड़ा कम होगा। आज आकाश सर ने हमको बहुत पकाया, अब बताओ क्या करें, है ना। वैसे हमारे बैच ऑफलाइन के बच्चे ऐसे कह नहीं सकते कि ऐसा तरीका नहीं पढ़ाने का, फिर भी तो कहा फर्जी आकाश सर ने बहुत पकाया आज। तो तुमने मम्मी से क्या कहा, मम्मी सर में लगा दो, मम्मी क्या कहा, सर में लगा दो मम्मी, तो सर में लगा दो मम्मी 3 बार। सर से क्या हो गया, CRI स्टेट हो गई, लगा दो क्या हो गया, लेट ज्वाइंटिंग। अब मम्मी से क्या हो गया, मिल्किंग। 3 से चाहिए तो स्टेज पे कर लेंगे, CRI लेट ज्वाइंटिंग मिल्किंग, कहीं लेटरली लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हो गया खत्म। 3 से चाहिए हो गई। ठीक, 2 सिंचाइयाँ अपनी फ्लावरिंग व्लूरिंग हो गई, देख लेना खत्म हो गई। अब देखो सिंचाइयाँ हो गई गेहूं में, अब क्या कुछ जैसे पहली सिंचाई करोगे, अच्छा सब में 21 दिन जोड़ देना, 21, 42, 60, 65, 85, 110 जोड़ देना ऐसे। अब देखो सिंचाई कर दोगे तब क्या होगा, जैसे सिंचाई करोगे तुरंत खरपतवार निकलने लगेंगे। ठीक, जब खरपतवार निकलेंगे, जब खरपतवार सर जी निकलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, तब खरपतवार निकलेंगे तो कौन सा खरपतवार निकलेगा सर जी, तो गेहूं में निकलता है फेडरस माइनर, ठीक, जिसे गुल्ली डंडा बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा निकलता है, इसके अलावा निकलता है तुम्हारा चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है तुम्हारे स्टार्टिंग में जो निकलते हैं गजरा गजरी, फ्यूमेरिया परवीफ्लोरा। ठीक, साइंटिफिक नाम याद रखो, फेडरस माइनर गेहूं का मामा, मिमिक्री बीट। अच्छा फेडरस माइनर को कैसे पहचानोगे, खेत में जाओ हल्के से उखाड़ो, जब उखाड़ोगे तो नीचे का गुलाबी गुलाबी होगा। ठीक, लेगो हीमोग्लोबिन टाइप का होता है उसके अंदर, गुलाबी होगा, फट से पहचान लेंगे हम। ठीक, तो भैया फेडरस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम और हमारा ये फीमेरिया परवीफ्लोरा बड़े स्टार्टिंग में लग जाते हैं। अब फर्जी स्टार्टिंग में लग रहे, कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए डाल दो आइसोप्रोट्यूरान, ना हो सल्फोसल्फ्यूरान डाल दो, काम ना करे मेड सल्फ्यूरान डाल दो, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, मेड सल्फ्यूरान, सब में काम करेगा। ठीक, बंद कर लीजिए, हाँ सब में काम करेगा। ठीक हो गया। अब देखो इसके अलावा 2,4-D वगैरह आगे डालोगे, ये 25-30 दिन की बात होगी, इसके अलावा 35-40 दिन की बात होगी, फिर अपना 2,4-D वगैरह डालते रहना।
आप देखो इसके अलावा और कौन से लगते हैं, कृष्ण नहीं लगता है, ठीक, सत्यानाशी लगता है, सबके साइंटिफिक ने आपको याद होने चाहिए, 50 साइंटिफिक ने लगभग वीट के तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक, अनागेली सार्वेसिस, ठीक, आर्जीमोना मैक्सिकाना, ऐसे याद होने चाहिए फटाफट। साइंटिफिक ने याद करने का तरीका हम बताए हैं, आगे बता देंगे। अब देखो और तो वीट में कोई, हाँ वीट में जो डॉर्फनेस होती है नॉरिन 10 के कारण आती है, ठीक, नॉरिन 10 के अंदर कौन सा जीन होता है, RH1 और RH2, रिड्यूस्ड हाइट 1, रिड्यूस्ड हाइट 2, ठीक है। सीआरआई स्टेज कब आती है, 20 से 25 दिन में आती है सर जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा नॉरिन 10 कहाँ से अलग किया गया था, तो भैया बोरलाग जो थे 1900, डॉक्टर बोरलाग जी जो थे, जो शांति का नोबेल प्राइज 1970 में मिला था, है ना, उन्होंने मैक्सिको के 1960 में उसको अलग किया था उससे, मतलब लाए थे। अच्छा गेहूं का एब्सोल्यूट वेट कौन सा है, तो गेहूं का जो एब्सोल्यूट वेट है चिनोपोडियम एल्बम है, ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। टेस्ट वेट कितना होता है गेहूं का, 40 ग्राम होता है। गेहूं सा यानी गेहूं के मावा का टेस्ट वेट कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है, ठीक। वैरायटी की बात करो, C306 सबसे अच्छी वैरायटी है रोटी पकाने के लिए, टॉल वैरायटी है। सुजाता ड्राईलैंड कंडीशन के लिए अच्छी है, ठीक है। राज 4120 जो है ना, इसके अंदर एक UG99 अगर पढ़े हो गए अच्छे से, तो एक रस्ट जो डिजीज होता है उसके बाद रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, एक जीन टाइप का होता है, तो ये उसी के अंदर पाया जाता है। अच्छा टाल वैरायटी, हाँ टाल वैरायटी जो होती है वो कितनी गहराई पे बोई जाती है, तो 8 से 9 सेंटीमीटर पे बोई जाती है। वैसे जनरली गेहूं 5 सेंटीमीटर गहराई पे बोया जाता है, अंदर थोड़ा जान लो। टाल वैरायटी 8 से 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट जीन वैरायटी जो होती है एक जीन वाली, वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे बोई जाती है। 2 जीन वाली कैसी होती है, 4 सेंटीमीटर बोई जाती है। और 3 जीन वाली कब बोई जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर, वो 3 से 4 यानी 4 से कम सेंटीमीटर पे। अच्छा सर जी एक जो है आपने सीड रेट तो नहीं बताई, अरे सर जी बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, है ना, आज ही बता देंगे, बार बार काहे पढ़ोगे क्लास। अच्छा देखो सीड रेट जो होती है वो पहला कौन सा है, ऐसे बेच दो, यानी उसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड, तो ब्रॉडकास्टिंग में 100 से 120 किलो 25 किलो लग जाएगी खट्टे से, जितना लेट करोगे 25% ज़्यादा बढ़ा दोगे। अच्छा इसके अलावा हाइब्रिड की 65 किलो 65 kg हाइब्रिड की। सीड्रिल से 80 से 100 किलो, ठीक, सीड्रिल से कितनी 80 से 100 किलो। डिवलर से ठीक 25 से 30 किलो, ठीक। अच्छा एक होता है FIRB फर्रो इरीगेटेड रेस्ड वेस्ट सिस्टम, ठीक, तो इसमें लग 75 किलो के आसपास लगती है। इतने सीड रेट पूछेगा आप फट से बता दोगे, ठीक। ये 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, ठीक। ये तुम्हारे इरीगेटेड के लिए रेनफेड के लिए काफी कम हो जाता है, ठीक भाई, 50-60 किलो आराम से याद कर लेना। अब देखो कोई क्वेश्चन रहेगा किताब से देख लें, टिटिकेल से रहेगा। हाँ टिटिकेल जो है गेहूं इंटू राई से क्रॉस से मिलकर बनता है, रिंपू ने बनाया था 1890 में, और फर्स्ट मैन मेड हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड नहीं, एक तरीके से सीरियल्स है, ठीक, मैन मेड है। बस इतने खत्म हो गया। अब इससे आगे ज़्यादातर गेहूं नहीं पूछा जाएगा तो डिटेल क्लास में बता ही देंगे। आगे देखो अब फटफट क्वेश्चन देख लें, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। हाँ इसका आंसर तो हो ही गया ना, इसका आंसर नहीं हुआ था ना, डिटकम ड्यूरम हो गया था, ठीक। क्रॉस बिटवीन TN1 और टाइप 41, अरे ये तो बता चुके सर जी। तो आपने बताया अभी, तो TN1 और टाइप 41 का क्या क्रॉस है, तो जया है, बता चुके हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक। IRI8 का बता चुके हैं, डिजिबूजिनो इंटू पेटा। आगे देखो सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन वीट, अरे सर जी ये भी बता चुके हैं, आराम से बता देखो। नॉरिन 10 के अंदर भी बताया हमने RST1 और RST2, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। CRI स्टेब्लिश इन 1946 एट, अच्छा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, थोड़ा रोचक जानकारी इसके बारे में बताएंगे। ये 1966 में कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ, ठीक, सब लोग जानते हो कटक में हुआ। कहाँ हुआ, कटक में हुआ। अच्छा आप लोग जो बच्चे होशियार हो इस बात का आंसर दें कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्या बोले हम, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक, इसका आंसर दे देना, दे दोगे अच्छे बच्चे मान जाएंगे। आगे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपका लॉस वेनोस मनीला में है, ठीक, फिलीपींस में है। अच्छा ये खत्म हो गई बात। इंडियन राइस बताना है आपको, है ना, जो बता देगा तो मान जाएंगे। ये भैया बता दें कटक में नहीं है, ठीक है, सेंट्रल अलग होता है इंडियन अलग होता है, तो बता देगा तो मान जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। हाउ मेनी एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कॉमन ब्रीड वीट, जो कॉमन बता ही चुके हैं। टिटिकम एस्टिवम पूछ रहा है भैया फिर जी, टिटिकम एस्टिवम जो है कितना एरिया करता है, 85 12 60 70, वैसे तो 87 करता है, ठीक है, चलो ऑप्शन के हिसाब से 85 से 85 मार दो, 85 सही है, वैसे 87 करता है, ठीक है, तो वो भी बता ही चुके हैं। 12 कौन करता है, टिटिकम ड्यूरम करता है, ठीक, 1% कौन करता है, टिटिकम डाइकोकम करता है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ हाइब्रिड, नीचे करो इसको, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ हाइब्रिड राइस डेवलप्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी वैरायटी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित की गई है, हम तो बता चुके हैं, ठीक। इसका सही आंसर है PHB 71, क्या है, PHB 71 है। PRS10 कैसी है, पहली बासमती राइस की वैरायटी है। TKM6 बता चुके हैं, T141 बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, इसे बता चुके हैं मैं अभी। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ म्यूटेंट, एंड म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट, अच्छा इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है, डबल जीन भी है और ड्वार्फ भी है,
ठीक। तो 1664 है, हाँ ये तो लिखा है 1664 है, शायद ये ना बताया हो, 1664 है। हाइब्रिड राइस डेवलप्ड बाय, हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया, सबको पता है किसने, बायल पिंग ने किया। यॉन लॉन्ग पिंग, वायल लेने ने क्या किया, बायल मैंने लिखा है कोई दिक्कत नहीं, वायल लेने ने क्या किया था, ठीक अपना वही खेरा डिजीज, ठीक। शास्त्री जी ने हमें लगता है वो ऐसा सी आर आई शायद मैं सॉरी जया जया बनाई थी ना, चलो देख लेंगे, जया बनाई थी मेरे हिसाब से। खेरा डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया, बायल लेने ने किया। अरे सर जी अभी बताया, खट से आ गया, अरे वाह 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 मजा आ गया। देख लो बायल लेने ने क्या किया, खेरा डिजीज किया, ठीक। कमेंट बताना कितने सही हुए। अच्छा, प्लांटिंग टाइम ऑफ जून जुलाई इन राइस, अरे सर जी ये तो बात छूटी गई थी, अरे सर जी आपने राइस पढ़ा दिया पर आपने वो मेन चीज नहीं बताई थी, लगभग बता दे रहे, खट से आ गया क्वेश्चन। अच्छा देखो जून जुलाई में, अच्छा हंसी खुशी से पढ़ा करो, हम हंसी खुशी से पढ़ाते ही हैं, ऑफलाइन बैच में भी ऐसे पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े खुश रहते हैं हमसे। अब देखो प्लांटिंग टाइम ऑफ जून जुलाई, जून जुलाई में प्लांटिंग टाइम क्या होता है, जून जुलाई किसका होता है, बोरो का होता है, अमन का होता है, अस का होता है और एसआरआई लिखा है। अब देखो तुम यहीं पर क्लियर कर दे, एक होता है बोने का टाइम, एक उसका काटने का टाइम, ठीक। तो भैया आउस अमन बोरो, ये तो होता है ना आउस अमन बोरो। अब एक फंडा याद रखो, मजनू बोए, बेचारा मजनू ही बोता है और खाती कौन है, सनम खाती है ना। भाई तुम बताओ फसल कौन तैयार करता है, मजनू तैयार करता है बेचारा, किसी के प्यार में पागल हो, पूरी फसल तैयार की है, अब बाद में जब खाने लगा कोई और ले गया। बच्चे वो समझ रहे हैं, समझदार तो तुम हो ही। अच्छा देखो तो क्या हो गया, मजनू बोए, ठीक मजनू। तो आउस का क्या हो गया, माँ से क्या मई जून, आसपास का थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मई जून। माँ जा से क्या हो गया, जून जुलाई, ठीक। और ना से क्या हो, नवंबर दिसंबर, यानी आओ समन बोरो तीनों की जो हार्वेस्ट जो सोइंग टाइम होता है, तो मई से पहले क्या होता है, माँ से क्या होगा मई जून, ठीक। अमन का क्या हो गया, माँ जा से क्या जून जुलाई, और बोरो क्या हो गया ना से नवंबर दिसंबर, इसी के आसपास एक दो महीना इधर उधर रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब काटने के टाइम तो कौन काटता है, सनम काटती है, ठीक। तुम फफल बोलोगे सनम काट के बेच लेगी, सनम काटती है। तो सा से क्या हो गया, सितंबर अक्टूबर, ना से क्या हो गया, नवंबर दिसंबर, ठीक। और सन मार्च से क्या हो गया, मार्च अप्रैल, ठीक है, शायद मार्च अप्रैल ही होता है मेरे हिसाब से, देख लेना। चलो एक मिनट हम देख ले रहे हैं, अगर लिखा होगा तब देख लेंगे, नहीं लिखा होगा तो कहाँ देख लेंगे सर जी। हाँ मार्च अप्रैल, बिल्कुल सही बात है, मार्च अप्रैल है, ठीक है। तो आउस के बोने का, आउस को आटम बोलते हैं, बोने टाइम क्या हो गया, मई जून हो गया। हार्वेस्टिंग टाइम क्या हो गया, सितंबर अक्टूबर हो गया, सनम काटे, ठीक। अमन के बोने बोने टाइम क्या हो गया, मार्च जा से जून जुलाई हो गया, ठीक है। हार्वेस्टिंग टाइम क्या हो गया, नवंबर दिसंबर हो गया। बोरो इसे स्प्रिंग राइस बोलते हैं, बोने टाइम क्या हो गया, नवंबर दिसंबर हो गया, ठीक। और हार्वेस्टिंग टाइम क्या हो गया, मार्च अप्रैल हो गया। मजनू बोए सनम काटे, आगे बढ़ जाओ फटे फटे। हाँ इसमें क्या लिखा है, जून जुलाई लिखा है, तो मार्च से मजनू, जून जुलाई यानी दूसरे वाला अमन का होता है, ठीक है। देखो अमन का लिखा है, बिल्कुल सही। ट्रांसप्लांटिंग एज ऑफ डेपोंग बता ही चुके हैं, अरे तो बता ही चुके हैं। डेपोंग का ट्रांसप्लांटिंग मेथड क्या है, 20 से 25, 30 से 35, 8 से 10, 11 से 14, बताओ। 11 से 14 बिल्कुल सही बात, डी आंसर सही है। अरे एक मिनट, डी आंसर सही है। इन विच मेथड हाईएस्ट एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टर राइस के लिए, 1 हेक्टर राइस के लिए हाईएस्ट एरिया सबसे कितना चाहिए। अरे ये क्वेश्चन बढ़िया है सर जी, आपने बताया तो पर हमने ध्यान से नहीं सुना। अब देखो ड्राई वेट, वेट वेट, डेपोंग और एसआरआई, ठीक। अरे आंसर दिख गया सर जी आपको। हाँ तो वेट वेट होता है, ठीक है। वेट में कितना होता है, 1250 से 1500 मीटर का, अभी बता दें तुमको हम, ठीक है। ड्राई में कम चाहिए होता है, एक 1000। डेपोंग में कितना चाहिए होता है, ठीक है। एसआरआई में कितना चाहिए होता है, 40 चाहिए होता है, एक में 100 मीटर का चाहिए होता है। आगे देखो हलिंग राइस बता ही चुके हैं, हलिंग राइस में कितनी 66%, ठीक। सी ऑप्शन सही होगा। वाट प्रैक्टिस केप्ट इन राइस, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस राइस में करते हैं, व्यूसनिंग करते हैं, हाँ सर जी करते हैं। पडलिंग करते हैं, हाँ सर जी करते हैं। प्रॉपिंग, अरे सर जी प्रॉपिंग किसमें करते हैं, प्रॉपिंग तो केला हम करते हैं, इसके अलावा गन्ना वगैरह हम करते हैं। टेसलिंग, टेसलिंग तो सर जी टेसलिंग डी टेफलिंग करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मक्का में करते हैं। डी ट्रेसिंग जो करते हैं वो किस में करते हैं, शुगर कैन में करते हैं। तो इसका ए ओ बी सही होगा, ठीक है। देखो क्या सही है, हाँ ए ओ बी सही है। मिल्किंग, मिल्किंग स्टेज इन व्हीट, व्हीट में मिल्किंग स्टेज कब आती है, अरे सर जी चौथी सिंचाई होती है, कब आती है, 20 25 100, 100 से 105 दिन में। देखो बिल्कुल सही बात, 100 से 105 दिन में सर जी आपने बताया, हम फट से मार दिए। आगे बढ़ जाओ, देखो कितना सरल हो गया। मेजर डिजीज ऑफ राइस, राइस का मेजर डिजीज कौन सा है, बकनी है, क्रीसक डिजीज है, ब्लास्ट है या करनाल बंट है। यहाँ पर मेजर डिजीज को तो नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ ये लिख सकते हैं कि इनमें से राइस का कौन सा डिजीज, कौन सा डिजीज में राइस का है। वकनी तो है ही, कृषक भी है, ब्लास्ट भी है, तीनों है। करनाल बंट नहीं है, करनाल बंट न्यूज से इंडिका गेहूं का है। सही आंसर क्या दिया है, ओनली टू, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ओनली टू, ओनली ओनली 1 2 3, तो 1 2 3 होगा मेरे हिसाब से। देखो हाँ सही है 1 2 3 है, अब मेजर ना लिख के आप थोड़ा सही कर लेना, इसमें लिख देना कि राइस का डिजीज कौन सा है, ठीक है। ये तीनों है, ठीक, मेजर वाला में नहीं करना। आगे देखो पक्सीना रिकॉन्डिटा,
पक्सिना रिकॉर्डिटा किसे बोलते हैं? 4 रस्ट होती है रस्ट। अच्छा देखो डिजीज वाला हम तुमको नहीं बताया, फट से क्वेश्चन भी रखे हैं सर जी, आपने नहीं बताया। देखो 3 रस्ट होती हैं, ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, ब्राउन रस्ट पक्सिनिया रिकॉर्डिटा और येलो रस्ट पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। ठीक, तो भैया इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? ब्राउन रस्ट हो गया। अब फर्जी और बता दो गेहूं के। एक होता है गेहूं में लगता है जिसे बोलते हैं करनाल बर्ड, नियोसिया इंडिका। ठीक, करनाल बर्ड क्या हो? नियोसिया इंडिका हो गया। इसमें क्या होता है? कंडुआ रोग, ऑस्ट्रेलोगोन्यूडा टिटिसाई, ऑस्ट्रेलोगोन्यूडा टिटिसाई। ठीक, ये तो जनरल हो गई। फ्लैग स्मट यूरोक्राइस्ट टिटिसाई। ठीक, फ्लैग स्मट क्या हो? यूरोक्राइस्ट टिटिसाई। ईयर कोकेल, ये तुम्हारा उससे लगता है, निमेटोड से लगता है, हेलो प्लेंटस करके कोई नाम है। अच्छा, एक लगता है तुम्हारे एंगियोना टिटिसाई, किससे होता है? एंगियोना टिटिसाई साइंटिफिक नेम याद है, कॉमन नेम ईयर कोकेल तो उसका हो गया। अब एग्जैक्ट कॉमन नेम याद नहीं आ रहा, ठीक, नहीं याद आ रहा। बाकी हाँ, पेस्ट में लगता है तुम्हारा, उसे क्या बोलते हैं? माइथीमिया यूजीपास्चुमा, माइथीमिया यूजीपास्चुमा। इसके अलावा जो है गुजिया बीटल, टेनिमाका सिंडिकस, टेनिमाका सिंडिकस हो गया। और इतने लगते हैं। इसका क्या हो गया? ब्राउन रस्ट हो गया। ठीक है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस बता चुके हैं। हाइब्रिड राइस कितनी होती है? 10 से 15 किलो। अच्छा ये नहीं बताया था, 10 से 15 किलो होती है। ठीक है, 20 से 25 तो आप जानते ही हो मेथड में क्या है, 10 से 15 बिल्कुल सही। इंडो पोर्टिकास फादर ऑफ, अरे फर्जी बता ही चुके हैं, गोल्डन राइस के होते हैं हम जानते हैं। हाइब्रिड राइस के बाइल पिंक होते हैं। ऐसा राइस के तो है डॉक्टर शास्त्री जी थे, है ना? शास्त्री नहीं, हेनरी डी लॉलन है ना? डेपो मेथड हो गया। तो गोल्डन राइस के क्या हो गया भैया? ये आपके इंडो पोर्टिकास हो गए। खत्म नहीं हुआ? खत्म हो गया। अरे भैया सर जी खत्म हो गया, बात करते खत्म, आप बहुत देर से पका रहे हैं। अब देखो बच्चों, भैया एक काम क्या करो, इसको शेयर कर दिया करो। काहे नहीं शेयर करते हो? हैं, मेहनत करते हो, शेयर किया करो। ठीक, ऑफलाइन बैच में भी इतने पढ़ाते हैं, ज़्यादा थोड़ी पढ़ाते हैं। ठीक, थोड़ा अब ये है राइस थोड़ा लंबा चल जाता है, थोड़ा समझाना पड़ता है। तुम लोग होशियार बच्चे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो ही गए हैं। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ, नहीं व्हाट्सएप पे क्या, तुम टेलीग्राम अच्छे जुड़ जाओ। ठीक, 200 से ऊपर तो मेंबर भी हो गए, काफ़ी तेजी से कल ही परसों बनाया है, जुड़ जाओ। ठीक है, चलते हैं फिर, राधे राधे। और फिर बस शेयर कर देना। ठीक, इसको बंद कर दें हम।